सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे, ये सभी और इसके आधार पर हम किस प्रकार से प्रोसेस अकाउंट तैयार करेंगे, ये हमने इसका अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम एक प्रश्न के माध्यम से और आगे इसको समझते हैं। एक प्रश्न ये है कि प्रक्रिया बी को विवरण निम्न प्रकार से दिया हुआ है। ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए 18,000 रुपये का 4,000 इकाइयाँ 4 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से 18,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र फ्रॉम ए है, ए यूनिट से। मटेरियल है 6,000 इकाइयों का है, वेजेज है 4,000 इकाइयों का है। स्क्रैप वैल्यू एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से उसकी स्क्रैप वैल्यू है। फैक्ट्री ओवरहेड है वो 400% ऑफ मटेरियल है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। नॉर्मल लॉस है वो 20% ऑफ इनपुट जो है उसका नॉर्मल लॉस होगा। और ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट है वो 3,240 इकाइयाँ हम नेक्स्ट प्रोसेस में हस्तांतरित करेंगे। प्रक्रिया बी खाता तैयार करना है, सामान्य हानि खाता का तैयार करना है और असामान्य हानि खाता तैयार करना है। ये एक प्रश्न दिया हुआ है। तीन खाते तैयार करेंगे इस प्रश्न में। प्रक्रिया बी खाता इसमें हम खर्चों का विवरण लिखेंगे, नॉर्मल लॉस की अमाउंट निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस जो भी होगा उसकी अमाउंट निकाली जाएगी। फिर नॉर्मल लॉस का खाता तैयार किया जाएगा और एक एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का खाता तैयार करेंगे अपन। तो ये तीन चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जो हमको तैयार करनी है। सबसे पहले अपन लेते हैं प्रक्रिया बी का खाता। प्रोसेस ए के डेबिट साइड में लिखेंगे 4,000 इकाइयाँ 18,000 रुपये की। फिर मटेरियल है वो जो ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए है 4,000 इकाइयाँ 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 18,000 इकाइयों की जो राशि प्राप्त हुई है उसको प्रोसेस बी खाते में डेबिट साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद में मटेरियल है 6,000 यूनिट्स का मटेरियल है वो डेबिट साइड में लिखेंगे। डायरेक्ट वेजेज है वो 4,000 इकाइयाँ हैं वो डेबिट साइड में लिखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड है 24,000 इकाइयाँ हैं डेबिट साइड में लिखेंगे। ये सभी खर्चे डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। उसके बाद प्रश्न में ये कहा गया है कि नॉर्मल लॉस जो है, अभी फैक्ट्री ओवरहेड की राशि कहाँ से आई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रश्न में बताया हुआ है कि मटेरियल कॉस्ट का 400% वो मटेरियल कॉस्ट वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होगा। यहाँ मटेरियल 6,000 है उसका 4 गुना अर्थात 24,000 रुपये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड हुआ। नॉर्मल लॉस है वो 800 इकाइयों का है। 800 इकाइयाँ हमने निकाली है वो नॉर्मल लॉस की है। 20% ऑफ इनपुट है 4,000 इकाइयों का, उसका 20% है वो 800 इकाइयाँ हो जाएगी। उसका वैल्यूएशन जो है के लिए प्रश्न में कहा गया है कि प्रति इकाई स्क्रैप वैल्यू है वो 10 रुपये प्राप्त हो रही है। तो 8,000 रुपये जो है वो हमारी नॉर्मल लॉस होगी। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट के लिए कहा गया है कि नेक्स्ट प्रोसेस में हम 3,240 इकाइयों का हस्तांतरण कर रहे हैं। वो 3,240 इकाइयाँ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 का हमने इनपुट किया और 4,040 टोटल आ रहा है। 3,240 प्लस 800 इकाइयाँ जो लॉस हो चुकी हैं, 40 इकाइयाँ हमारी अतिरिक्त उत्पादित हो गई है। ये अतिरिक्त उत्पादित होने वाली इकाई हमारी एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस होगी और उसका भी वैल्यूएशन करेंगे। जैसे कि पूर्व प्रश्नों में हम ये देख चुके हैं कि सामान्य इकाइयों पर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस का प्रभाव हम नहीं आने देते हैं। उसी के आधार पर इसका वैल्यूएशन किया जाएगा और नॉर्मल कॉस्ट जो निकाली जाएगी उसका फार्मूला होगा टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। ये हमारा जो है वो फार्मूला होगा। टोटल कॉस्ट है 18,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 24,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 माइनस 800। 13 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हमारी नॉर्मल कॉस्ट होगी। 40 इकाइयाँ जो है एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस की, उसका मूल्यांकन भी 13 रुपये 75 पैसे के हिसाब से किया जाएगा। और फिनिश्ड स्टॉक है 13 रुपये 75 पैसे के हिसाब से करेंगे 3,240 इकाइयों का मूल्यांकन। तो 44,550 इकाइयों का जो
रुपए जो है वो हमारी इसकी कॉस्ट आएगी फिनिश्ड स्टॉक की, जिसको नेक्स्ट प्रोसेस में हस्तांतरित करेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रोसेस बी का खाता तैयार करेंगे। उसी प्रकार से नॉर्मल लॉस का अकाउंट तैयार किया जाएगा। नॉर्मल लॉस में हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोसेस बी। जैसे कि अपन को पता है कि प्रक्रिया बी से नॉर्मल लॉस की 800 इकाइयाँ हुई है और 8,000 रुपये हमको इससे प्राप्ति हुई है। तो नॉर्मल लॉस के खाते में डेबिट साइड में टू प्रोसेस बी अकाउंट 800 यूनिट्स 8,000 रुपये आएगी। चूँकि वास्तव में 800 इकाइयों का लॉस नहीं हुआ है, वास्तव में 40 इकाइयाँ हमको इफ़ेक्टिवनेस हो रही है, ये कम लॉस है, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे 40 इकाइयों का और 400 रुपये इसकी जो है कॉस्ट को कम कर दिया जाएगा और शेष बची हुई राशि बैंक अकाउंट में हस्तांतरित कर देंगे 7,600 इकाइयों का 760 इकाइयों के साथ। तो ये नॉर्मल लॉस का खाता होगा। उसी प्रकार से हम एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस का खाता भी तैयार करेंगे। एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस में बाय प्रोसेस बी से 40 इकाइयाँ इफ़ेक्टिवनेस हुई है, कॉस्ट है उसकी 550 रुपये। नॉर्मल लॉस से जैसे कि प्रश्न में बताया हुआ है, हम डेबिट साइड में लिखेंगे नॉर्मल लॉस में हम हस्तांतरित करेंगे 400 रुपये, 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, और शेष 150 का जो वास्तव में नुकसान हो रहा है उसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम प्रोसेस बी खाता तैयार करेंगे, नॉर्मल लॉस खाता तैयार करेंगे, एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस तैयार करेंगे और नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे, फिनिश स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे और एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस की अमाउंट निकालेंगे। तो इसके आधार पर हम अब तक के जो वीडियोज़ हैं उसमें हम देख चुके हैं नॉर्मल लॉस का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द प्रोसेस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रोसेस का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो ये सब चीज़ महत्वपूर्ण है, जो कि यदि अपन एक बड़ा सवाल लें तो उसमें सारे ट्रीटमेंट हमको करने पड़ सकते हैं, तो ये हमको आना चाहिए। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे और आगे की वीडियोज़ में इसको पुनः सब डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।